हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन भगवद गीता क्लास। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम देवी जी, कैसे हैं? बस सब ठीक है माता जी। यस, तो वेलकम यू ऑल इन द भगवद गीता क्लास। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भगवद गीता की क्लास में। तो हम लोग चैप्टर 2 श्लोका नंबर 25 पढ़ रहे हैं। तो पहले प्रेयर कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज की नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री गुरुपाद की जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, लड्डू गोपाल की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। तो आइए भगवद गीता का क्लास शुरू करते हैं, जो कि सुखम, बहुत सुखम है और राज विद्या है। तो 25 श्लोक हम पढ़ रहे हैं। अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एव विदित्वा हीनं न अनुशोषितम् अर्हति। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो जैसा हम देख रहे हैं कि भगवान जो है, अभी अर्जुन का जो शोक हुआ है उसको दूर करने के लिए भगवान उसको ज्ञान के द्वारा उसका शोक दूर कर रहे हैं। कि ज्ञान भगवान प्रदान कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, इसलिए तुम्हारा जो शोक है ये गलत है। तो ये ज्ञान हमारे लिए भी बहुत उपादेय है, क्योंकि हम लोग भी शोक जो करते हैं इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और शरीर के परिवर्तन से, शरीर की चीजों से जब चेंजेस होते हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, तो हम शोक करते हैं। तो भगवान हमें समझाते हैं कि जब हम आत्मा का ज्ञान ले लेंगे कि हम हैं कौन और उसका क्या नेचर है, तो हमारा शोक जो है वो दूर हो जाएगा, और शोक दूर होते ही हम अभय प्राप्त करते हैं। तो भगवान अभी आत्मा और शरीर के अंतर को ही बताते हैं। पिछले श्लोक में पिछली बार हमने देखा था, तो उसी के संबंधित आज आत्मा की और व्याख्या भगवान कर रहे हैं कि आत्मा है क्या। ये विष्णु प्रभु जी पढ़िए, बात करिए। हाँ जी। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। यह अदृश्य है। जहाँ तक कि आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व तत्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है।
इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान तथा द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप पेरेंट्स हैं, आपके 2 बच्चे हैं, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस है, फैला हुआ है ना। हमें मास्क पहनना चाहिए, है ना। ज्यादा चीजों को टच नहीं करना चाहिए, भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए। तो बच्चे हालांकि बड़े भी हो जाते हैं लेकिन केयरलेस होते हैं। तो क्या होगा कि वो बच्चे बाहर जा रहे हैं तो आप उनको बार बार याद दिलाएंगे, है ना। तो मास्क लिया कि नहीं, जैसे अपना लिया कि नहीं, घर का खाना ही खाना, अपनी पानी की बोतल लिया कि नहीं, ऐसा करते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। हालांकि 2-3 बार पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन जब वो निकल रहा है तो सिर्फ एक बार बोलते बेटा तुमने एप्लीकेशन लिया कि नहीं, मास्क हमेशा पहन के रखना, सैनिटाइजर अपना, हैंड सैनिटाइजर रख के रहिए, हमेशा किसी डिस्टेंसिंग, ऐसा करते हैं हम। बिल्कुल बार बार बताते हैं, एक ही बात को बार बार बताते हैं। तो यहाँ आप क्या बता रहे हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, है ना। क्या बातें इम्पोर्टेंट हैं उसको बार बार बताने से उसकी सार्थकता सिद्ध होती है कि उसमें त्रुटि ना हो, क्योंकि अगर ये पालन नहीं करेगा उसको कोरोना हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से जब कोई ज्ञान दिया जाता है ना, तो ज्ञान में जो ज्ञानी तत्वज्ञ लोग रहते हैं वो लोग जानते हैं कि इन सारी बातों में इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट कौन सी लाइन है। तो वो लाइन को वो बार बार बताते रहते हैं कि वो बात न छूट जाए, क्योंकि अगर वो बात छूट गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। इसीलिए एक कभी क्या होता है, जब भगवान जब ज्ञान दे रहे हैं तो आत्मा के तत्व को स्टैब्लिश करने के लिए, आत्मा है क्या इसको स्टैब्लिश करने के लिए भगवान बार बार एक ही बात बता रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सुनने में तो लगता है हाँ हम हमको जानते हैं, लेकिन हमें रियलाइजेशन नहीं है, इसीलिए हम बार बार शोक करने लगते हैं। तो जब कभी भी हमारे हृदय में शोक आए तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र की माला करनी चाहिए। जब हम माला करते हैं तो भगवान का ये ज्ञान हमारे हृदय में वापस आने लगता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है अच्छे से, है ना, कि हम शरीर नहीं आत्मा है। शरीर के परिवर्तन का आत्मा से कोई मतलब नहीं है। मैं शाश्वत हूँ, हमेशा रहूंगा, मैं अजन्मा हूँ, किसी के मारने पर भी मैं नहीं मरूंगा, जलाए जाने पर भी नहीं जलूंगा, किसी के मान अपमान करने पर भी मेरा मान अपमान नहीं होता। अगर मैं भगवान का अंश हूँ और उनकी सेवा ही करता रहूंगा तो वो हमारी अवश्य रक्षा कर लेंगे। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये सारी प्रॉब्लम कैसे आती है, जब जीवन अशाश्वत होता है, हमें समझ में नहीं आता, हम मान अपमान को ले लेते हैं, है ना। अनियत, हाँ, और अशाश्वतता सामने रहती है। अब क्या होगा, ये हो जाए, तो क्या होता है, ये सारी बातें ही हमें परेशान करती है। तो जब हम शरीर लेवल पर रहते हैं और शरीर के हिसाब से ही सोचते हैं और दूसरों को भी देखते हैं तो हमारा शोक और बढ़ जाता है। लेकिन जब हम अपना रियलाइजेशन आत्म तत्व के रूप में करते हैं, अपना संबंध भगवान से करते हैं और औरों को भी आत्म तत्व के रूप में देखते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे यही बात भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि देखो अर्जुन,
आत्मा इतना सूक्ष्म है कि भौतिक जगत में कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा तुम उसको प्रयोग करके देख सकते, है ना। तो ऐसे भौतिक जगत में ऐसी बहुत सी चीजें, हम स्कूल जब जाते हैं तो जब टीचर बताती बेटा ये क है, ये ख है, तो वहाँ हम आर्ग्यू करते हैं कि नहीं ये ख नहीं है, ये क है, ऐसा करते हैं? नहीं, टीचर जो बताती है उसको विश्वास करते हैं ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, वो हम आर्ग्यू नहीं करते ये सी कैसे है बताइए फिर कीजिए। ऐसा करते हैं? नहीं। हमें टीचर पे विश्वास रहता है। टीचर पहले ABCD बताती है, क ख ग घ बताती है, फिर मात्राएं बताती है, फिर और बड़े होते हैं, समझ में आता है तो थोड़े थोड़े अक्षर लिख पाते हैं हम, अमर, है ना, साधन, ऐसे लिख पाते हैं छोटे छोटे शब्द, राम, है ना, किरण, ऐसे छोटे छोटे शब्द हम मात्रा लगा लगा के सीख पाते हैं। फिर छोटे छोटे शब्द से सेंटेंस बनाना सीख पाते हैं। सेंटेंस बनाने के बाद हम पूरी बात लिख सकते हैं। ऐसा ही होता है ना। हाँ जी। और आज क्या होता है आप देखिए, उन अक्षरों को जानने के कारण आपने भगवत गीता का ये तात्पर्य आराम से पढ़ लिया, है ना। हाँ जी। अगर आप डाउट करते टीचर से कि ये क नहीं है, ये ख नहीं है, ये आ की मात्रा नहीं है, ई की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है, छोटा हुआ है, तो आप कुछ सीख पाते? नहीं सीख पाते, क्योंकि हर चीज को समझने के लिए जब हम भौतिक ज्ञान लेते हैं तो वहाँ हमारे पास श्रद्धा होती है टीचर के लिए, और ये आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान स्वयं दे रहे हैं उसमें श्रद्धा नहीं है कि भगवान जो कह रहे होंगे सही कह रहे हैं। ठीक है, आज हमें समझ में आज हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन जब भगवान बार बार कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और इस तथ्य को समझने के लिए कोई साधन नहीं है हमारे पास, केवल प्रमाण के द्वारा, श्रुति प्रमाण के द्वारा, शास्त्र में जो वर्णन है या भगवान ने जो बताया उसी के लिए हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि और कोई हमारे पास साधन नहीं है। श्री प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एनालॉजी दी है कि सबसे अच्छी एनालॉजी है कि अगर किसी व्यक्ति को ये पता करना है कि उसकी पिता कौन है तो बेस्ट सोर्स है उसकी माता। उसकी माँ से पूछ लो, वो बता देगी, है ना। हाँ, तो हम कहेंगे नहीं हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, हम DNA टेस्ट करेंगे। DNA टेस्ट करेंगे तो फिर रिपोर्ट आएगी, वो कितनी सही है कितनी गलत है उसकी प्रमाणिकता को भी संदेह है। तो फिर ऐसा तो कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आपका पिता कौन है। तो बेस्ट सोर्स क्या है कि हम अपनी माता से पूछ लें। तो आज कल युग में जो सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रभुपाद इसी श्लोक की व्याख्या कर रहे थे तो एक व्यक्ति विदेश में उठा और बोला कि यदि माँ न बता सके तो उसका पिता कौन है तब क्या करना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने कहा इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं है ना। जब स्त्री इतनी पतित हो जाए उसको ये न पता हो कि उसका जो संतान है वो किसका है, तो यहाँ पता चलता है कि कितना डिग्रेडेशन समाज में आ है। जैसे चाइना में अभी एक रूल बना दिया गया है कि वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता किसी भी स्त्री से कि इस बच्चे का फादर कौन है। अच्छा। तो अभी इन सब तथ्यों से हम पता कर सकते हैं कि समाज कितना डिग्रेडेड होता चला जा रहा है ना। हाँ जी। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हमें ये फिर भी हमें चेक करना है, जो संस्कृत सभ्य समाज है उसमें हम ये कैसे चेंज कर सकते हैं। स्त्री से पूछते हैं, अपनी माता से पूछते हैं कि आपका पिता कौन है, तो माता जिसको बताती है वो ही आपका पिता होता है। तो दिस इज द राइट वे। उसी तरह से जो श्रुति होते हैं, शास्त्र होते हैं, ये हमें बताते हैं कि हम कौन है और किसके। वो हमें बताते हैं कि हम आत्मा है और हम कृष्ण के अंश हैं। जिस प्रकार बता रहे हैं आत्मा होता कैसा है। आत्मा होता है अव्यक्त, दिख नहीं सकता, है ना, अकल्पनीय, है ना। हमें तो मर जाने की आदत है, हमें तो नष्ट होने की आदत है, चेंज होने की आदत है, लेकिन आत्मा में कोई चेंज होता ही नहीं। तो आश्चर्य की बात है ना, न उसका जन्म होता है न मृत्यु होती है। तो आपको कोई ऐसी चीज बताई जाए तो अनुभव तो नहीं कर पाएंगे ना।
नहीं, क्योंकि हमारा जन्म भी होता है, हमारा मृत्यु भी होता है, और इस भौतिक जगत में सब चीज का ऐसे ही होता है। तो हमारे लिए तो अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय कहा है। आत्मा में चेंजेस नहीं होते। तो ये 4 बातें बताई गई है कि आत्मा अव्यक्त होती है, यानी अदृश्य होती है, देख नहीं सकते हम उसको, इतना सूक्ष्म होता है कि आंखें नहीं देख सकते। अकल्पनीय होता है, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि आत्मा क्या है, सच्चिदानंद क्या है, और वो अपरिवर्तनीय है। तो ये अगर बातें तुम समझ जाओगे, ऊपर का भी बाकी चीजें समझ जाओगे कि आत्मा शाश्वत है, खंड नहीं किया जाता, घुलनशील नहीं है, जलाया नहीं जा सकता, हमेशा रहता है, शाश्वत है, स्थित है ना, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनशील है, जब ये बातें समझते हो तो शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि शरीर में ये परिवर्तन होते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर यानी आत्मा में परिवर्तन नहीं होते। यानी मृत्यु और जन्म, जरा, व्याधि ये शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता। इसलिए ये अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि तुम मर जाओगे या तुम्हारे ये सभी संबंधी मार दिए जाएंगे। तुम भी सदैव रहोगे, और ये तुम्हारे जितने भी सगे संबंधी हैं ये भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना चाहिए कि आत्मा जो है वो अकल्पनीय है, आत्मा जो है वो अपरिवर्तनीय है और अव्यक्त है। तो शास्त्र में आत्मा के बारे में जो बताया गया है उसको हमें एज इट इज देना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए कि जो बातें बताई जा रही है वो सत्य बताई जा रही है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्म भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। तो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। सेकंड फिलॉसफी शिव प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि आत्मा के बारे में तो पता चल गया, आत्मा भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। हाँ, लेकिन आत्मा में, एक व्यक्ति के आत्मा में और भगवान में अंतर है। दोनों की क्वालिटी एक है लेकिन क्वांटिटी में अंतर है, ये हमें समझना होगा। ये नहीं कि हाँ हम हमारे भी वही क्वालिटी है जो भगवान की है तो हम भी भगवान नहीं। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं आत्मा में और परमात्मा में अंतर होता है ना। यही भाव वेदों में भी भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायी की पुष्टि करने के लिए तो बार बार, अभी देखिए 11 श्लोका से बार बार अभी 25 श्लोका तक यही श्लोक बार बार चल रहा है कि आत्मा जो है वो अविनाशी है, अविकारी है, अव्यक्त है ना। क्यों कर रहे हैं उसको बार बार रिपीटिशन क्यों कर रहे हैं? ताकि इसके महत्व को आप समझ सकें कि आत्मा जो होती है वो अविकारी होती है। तो एक बार श्री प्रभुपाद का बताया था कि असोच्या नाम सोच सब प्रज्ञावान भाषते। तो श्री प्रभुपाद एक कन्वर्सेशन में बता रहे थे, यू आर टॉकिंग लाइक अ लर्नेड स्कॉलर बट नॉट, यू आर लेमेंटिंग फॉर द बॉडी विच इज नॉट ऑल इम्पोर्टेंट। नानुशोषति, here also the same thing. तस्मा एवं विधिव्यम ना अनुशोषति अर्हसि. Do not be very much serious about the body. The soul is the subject matter to be considered. Krishna says because the soul is immortal. Therefore, tasmat eva vidhitva. Understanding this principle, inam, this body, na anushoshitam arhasi. We have to take care of soul and not the body. So far as the body is concerned, there are pain and pleasure, such as those caused by the climate change. Adham papahe anitaha. Such body pain and pleasure come and go. They are not permanent. Some pratikshavah bharata. We have to learn how to tolerate this body pain and pleasure. श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए श्लोका में सेकंड लाइन बताया गया, तस्मात् देवम विदितवेन नानुशोचति अर्हसि। जब मैंने तुम्हें आत्मा की क्वालिटी बता दी कि आत्मा हमेशा अविकारी होता है, अविनाशी होता है, पीछे भी श्लोक आया है ना कि तुम असोच्या नाम सोचत है ना, 13 चैप्टर में भी हमने पढ़ा श्लोका में कि हे अर्जुन, तुम पंडितों की तरह बातें तो कर रहे हो लेकिन जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए शोक नहीं कर रहे हो, और जिसके लिए नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हो। तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो, शरीर के लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। और आत्मा के लिए तुम्हें शोक करना चाहिए, तुम आत्मा को और आत्मा के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए शोक करना चाहिए, जिसके लिए तुम्हारा कोई शोक नहीं होता है। इसीलिए बता रहे हैं कि
जो ये शरीर है ना, शिव गोपाल बता रहे हैं, जो शरीर है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हम आत्मा है इस पर ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि आत्मा का अर्हसी, आत्मा जो होती है वो उसका नाश होता है, वो तुम योग्य हो, इसलिए तुम समझो इस बात, अर्हसी तुम योग्य हो, है ना। अनुशोषी, तुम शोक मत करो, किसके लिए, शरीर के लिए शोक मत करो, आत्मा के लिए समझो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। We have to take care of soul, not the body. तो हमें सबसे पहला ध्यान किसी का रखना चाहिए, हमारी आत्मा के बारे में, हम है कौन। तो ये कब बात समझ में आती है, जब हम रोज पढ़ते हैं और चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि सुख और दुख, तो शरीर के कारण हमें पेन होता है, शरीर के कारण हमें सुख प्राप्त होता है, तो शरीर के कारण हमें दुख भी प्राप्त होता है। भगवद गीता में सेकंड चैप्टर में मिलता है, आत्मा पायो नित्यम काम दीक्षा भारत, कि ये तो मात्रा स्पर्श शास्त्र कौन से है, ये तो सुख दुख क्लाइमेट चेंज की तरह होता है, सुख होता है फिर दुख आएगा, फिर दुख आएगा फिर सुख आएगा, है ना। तो इसको क्या करना चाहिए, दीक्षा टॉलरेट करना पड़ेगा। अभी सर्दी आई है, सर्दी टॉलरेट की, चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। फिर अब गर्मी आएगी, फिर गर्मी में हमें दिक्कत होने लगेगी, फिर वर्षा ऋतु भी आएगी, है ना। तो चेंज होता है, इसी तरह सुख दुख भी क्लाइमेट की तरह चेंज होता है, इसलिए हमें सहन करना चाहिए। तो शरीर के लिए बहुत ज्यादा शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे शोक करने से कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि हमें आत्मा की केयर के ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए, तो हमारा शोक जो है वो चला जाएगा। इसी के बाद में समझा, ओके। किसी का कोई प्रश्न है? अगर बात समझ में नहीं आई तो नहीं माता जी समझ पाए। आप बस एक ही श्लोक करवा रहे हो माता जी? नहीं, ये कौन कराएंगे, मैं पूछ रही हूँ, इसमें मतलब इसका कोई डाउट है तो हम अभी क्लियर कर लें, ओके। तो फिर हम आगे 26 श्लोका करते हैं। अतः च एनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यते मृतं, तथा अपि त्वं महाबाहो न एनं सोचितुम् अर्हसि। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है सदा मरता है, तो भी हे महाभाव तुम्हें शोक करने का कारण नहीं है। यस, आप पढ़ी मत तात्पर्य, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में घटित होती है। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तत्व तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इस दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यद्यपि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक अवस्था में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए अशोभनीय था। था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कितना सुंदर परपोर्ट है, ये मुझे बहुत पसंद है श्री प्रभुपाद का परपोर्ट। या श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि सदा से दार्शनिक का एक वर्ग ऐसा रहता है, जैसे बुद्धिज्म है ना, और भी दार्शनिक लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये नहीं मानते कि शरीर के परे आत्मा का कोई एग्जिस्टेंस होता है, कोई आत्मा होती है, ऐसा वो नहीं मानते, है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता को उपदेश दिया तो दार्शनिक वैसे दार्शनिक ही विद्यमान थे, जो लोकायतिक या व्यवहारिक नाम से जाने जाते हैं। ये लोग क्या सोचते हैं, ये शरीर ही सब कुछ है, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, है ना। जैसे आप देखेंगे समाज में लोग जनरली बात करते हैं, है ना, देखा होगा आपने, आत्मा तो नहीं, जीवन है, खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा है मरने के बाद क्या होता है ना। ये विचारधारा कहाँ से आती है, ये एक तरह का वर्ग होता है, बौद्धिज्म होता है, बुद्धिस्ट होते हैं जो मायावादी प्रचार करते हैं, उन लोगों के कारण ये समाज में ये जो थ्योरी है ये व्याप्त हो गई। बुद्धिज्म फिलोसफी होती है ये, और भी कई मॉडर्न साइंटिस्ट जो होते हैं उनसे भी यही थ्योरी होती है ना, कि वो सोल के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं रखते। तो ऐसे दार्शनिक मत से शिव को समझा रहे हैं कि जीवन के लक्षण भौतिक सहयोग एवं परिस्थिति में घटित होते हैं। वो क्या सोचते हैं, जीवन जो है ये केमिकल से बनता है ना। स्त्री और पुरुष का सम्मिलन होता है और एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन हमें शास्त्र बताते हैं कि स्त्री पुरुष के मिलन से बच्चा उत्पन्न, आत्मा नहीं आती। एक जड़ शरीर दूसरे जड़ शरीर को नहीं उत्पन्न कर सकता, है ना। आत्मा जो है उसका शरीर से कोई संबंध नहीं, आत्मा कोई केमिकल का बना हुआ कप्ता नहीं है, ये शरीर केमिकल का बना हुआ एक बैग है ना। इसमें विटामिन है, ये है, वो है, फॉस्फोरस है, जिंक है, आयरन है, तो ये शरीर जो है इसमें केमिकल है, लेकिन हम एज ए सोल जो है वो केमिकल से बने हुए नहीं है। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट जो क्या सोचता है, हमारा उत्पत्ति जो है वो कैसे हुआ है, केमिकल के थ्रू हुआ है। तो आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक और भौतिक दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं, है ना, इसलिए हमें ऐसा ही पढ़ाया जाता है ना। जब हम इवन मैं तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, शायद साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, है ना। उसके बाद जब मैंने श्री प्रभुपाद की बुक पढ़ी तब मुझे पता चला ये बात, मेरे कभी ध्यान भी नहीं गया था ऐसा भी है। कैसे मायावादी विचार जो है, मायावादी शिक्षाओं के थ्रू हमारे पास रहती है ना, कि नॉर्मल जो सही चीज घटना है उस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। अगर मान लीजिए आप बहुत बुद्धिमान नहीं है तब भी आप इस बात को बहुत आराम से समझ सकते हैं, है ना, कि हम शरीर नहीं है, शरीर में केमिकल है, कई तरह के केमिकल का ये बैग है, लेकिन आत्मा जो है वो केमिकल का मिश्रण नहीं है। और एक जीव का जो उत्पन्न होता है वो जीव कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है, और आत्मा जो है उसको कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर ये श्री प्रभुपाद फिर आगे कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस प्रोसेस से जीव उत्पन्न होता है तो आप लेबोरेटरी में जाके एक बच्चा उत्पन्न कर लीजिए अपने आप। क्यों विष्णु अवतार कर लीजिए, ठीक बोल रहे हैं ना, है ना। प्रभुपाद क्या दावा कर रहे थे, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देने से पानी बन जाता है तो पानी कितनी समस्या है, आप बना लीजिए ना। तो एक घास का तिनका भी कोई नहीं बना सकता। आज जो टेस्ट ट्यूब बेबीज और जो भी चीजें उत्पन्न की जाती हैं उसमें भी जो वीर्य है उसको संरक्षित किया जाता है, वो किसी जीवित व्यक्ति से लिया जाता है। अच्छा। और उस वीर को लेके ट्रांसप्लांट किया जाता है, वो कुछ करता नहीं है। अच्छा। वो खुद से वीर नहीं बना सकता, जिसमें कि एक आत्मा हो,
समझ में आएगा मतलब? हाँ जैसे जी, कि हाँ। आप एक आम का पेड़ बोना चाहती हैं तो आपको आम का बीज लगाना पड़ेगा ना हाँ जी, हाँ एटलीस्ट जी। धरती में, तभी ना आम का पेड़ निकलेगा। हाँ। अगर आपको लगता है कि केमिकल चेंजेस से आम के ये चीज करने से आम का पेड़ तो उगा लीजिए ना बिना बीज के, बिना मिट्टी के, बिना पानी के, बिना सनलाइट के। तो सब कुछ भगवान का हमें यूज करना पड़ता है और हम अपने आप को बहुत ज्यादा वो बनते हैं, हाफ नॉलेज होता है और उसके द्वारा हम जो है वो शास्त्र की नॉलेज जो कि भगवान साक्षात दे रहे हैं, जो भगवान क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने भी क्रिएशन हुई है, चाहे ये आप सोचिए गंगा नदी आई है, कोई भी क्रिएशन हुआ है वो तपस्या के द्वारा। ब्रह्मा, आप क्रिएशन पढ़िए, ब्रह्मा जो है शुरू में तपस्या करते हैं तो भगवान सारी चीजें उत्पन्न करते हैं, समझ रहे हैं, सर्ग बनाते हैं, फिर उनको विसर्ग करने के लिए देते हैं, फिर उनको बुद्धि देते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, है ना। जब वो तपस्या की भागीरथी में तक जाके गंगा नदी पर आई, कोई भी चीज तपस्या करने पर भगवान को प्रसन्न करके प्राप्त की गई, कोई भी चीज, है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम जो है ऐसे करेंगे तो यहाँ पे गेहूं उगा लेंगे, ऐसे करेंगे तो यहाँ चावल उगा लेंगे। बिना भगवान के सहायता क्या कुछ नहीं कर सकते, सारी चीजें भगवान की दी गई है, लेकिन आप क्या सोचते हैं आप कर सकते। समझ में आ गया बात, समझ में आ गई। एक बार जो था, एक व्यक्ति था तो वो भगवान से द्रोह करता था, आसुरी स्वभाव का था, मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति था। सबकी मृत्यु हुई, भगवान के पास गया तो फिर वो भगवान से कहता है कि मुझे पता चल गया कि सारे लोग आपकी जय जयकार क्यों करते हैं, क्योंकि आप जय जयकार करने के लिए लोग चाहिए और ये लोग आपने ही बनाया है, आपने बनाया है इसलिए आपकी जय जयकार करते हैं। तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी अपने क्रिएशन करूंगा, मैं भी अपने लोगों को बनाऊंगा और इसे वो मेरी जय जयकार करेंगे। आपकी सारे देवी देवता जय जयकार करते हैं, ऐसे मैं भी अपने लोग बनाऊंगा, मेरी जय जयकार करेंगे। तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है, इट्स वेरी गुड आइडिया। कैसे बनाओगे? तो भाई मैंने आपको देखा है, आपने मिट्टी से उठाया सारी चीजें और बना दी, तो मैं भी ये मिट्टी ले लेता हूँ और ये यहाँ से मिट्टी ले लेता हूँ, मैं भी मिट्टी से लेके सब बना दूंगा। भगवान ने कहा वेरी गुड, नाउ यू कैन गो। जो जाने लगा मिट्टी लेने के लिए, भगवान ने कहा इधर आओ, मेरी मिट्टी वापस रखो, अपनी मिट्टी बनाओ, अपना पानी लेके आओ और अपने लोग बनाओ। अच्छा। समझ में आया? हाँ जी, हाँ। We cannot create, this is a foolish। प्रभुपाद हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि वो जो कुएं का मेढक था, उससे बार बार पूछा जा रहा था कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है, तो अपना पेट फुलाता था, इतना बड़ा, इतना। पेट फुलाने से तुम ओशन को, समुद्र को बता दोगे पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है, क्या वो फट के मर गया। तो उसी तरह से भगवान की क्रिएशन को समझने के लिए भगवान के शास्त्र पढ़ने चाहिए, प्रामाणिक स्रोतों से सुनना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तो हम राइट सोर्सेज तक भी पहुंच जाएंगे। श्री प्रभुपाद यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि शरीर जो है वो मिलके तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्यों ये समझा रहे हैं श्री प्रभुपाद कि कुछ केमिकल के लिए, जैसे चलो अब प्रभुपाद कह रहे कि अर्जुन चलो मैं तुम्हारी ही बात मान लेता हूँ, तुम ये समझते हो कि जिसने जन्म लिया है वो मरता है, और जो मरता है उसका जन्म होता है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि आत्मा अजन्मा है, अशाश्वत है, या अगर ये नॉलेज मिले तो शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो तुम्हारी बात पर भी आते हैं कि तुम ये सोचते हो कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। मान लो तुम ऐसा सोचते हो, तब भी शोक का कारण नहीं है, क्योंकि आज तुम जिसको मार दोगे उसका फिर जन्म होगा। तो शोक का कहाँ कारण हुआ? समझ रहे? भगवान अब इसको कहते हैं इस तरह से समझाया जाता है, है ना। तो भगवान पहले अपनी बात समझा रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं, लेकिन फिर भगवान कह रहे कि अगर नहीं भी है तो तुम्हारी बात भी अगर मान ली जाए तब भी शोक का कारण नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होती ही है। तुम ही बोल रहे हो, फिर मृत्यु होने के बाद फिर जन्म होता है।
तो अभी जो लोगों ने जन्म लिया उनका मतलब उनकी मृत्यु भी हो, इसके लिए शोक किस बात का है ना। तो शिव गोपाल ने यही समझाया कि अगर लेबोरेटरी में ये सब चीज बना लिया जाए जैसे कि, तो उसको तो हम कुछ भी बना सकते, तो बना के दिखाइए ना। तो देखा जाता है एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे शिव गोपाल है विस्तृत ज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म अमेरिका के प्रसार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं ताकि शून्यवादी अभेद बोधों का अनुसरण करें। शिव गोपाल कह रहे हैं पूरी दुनिया में इस मायावादी और शून्यवादी का दिख रहा है कि भगवान नहीं होते, कुछ भी नहीं है, बस यही एक जीवन है, इसलिए खाओ पियो मत करो। अगर तुमने कोई पाप किया है तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि अगला जन्म तो होता ही नहीं। तो फिर इतनी सफरिंग कैसे? मुझे पूछा जाए फिर इतनी सफरिंग कैसे है? अगर कोई अगला जन्म नहीं होता या पिछले रिकॉर्ड नहीं है तो इतनी सफरिंग क्यों है? एक बच्चा जन्म लेता है, इतना सुख में पैदा होता है, दूसरा जन्म लेते उसके माँ बाप मर जाते हैं और उसको बेच दिया जाता है। ये सफरिंग क्यों है? सबको समान होना चाहिए, तो उसका कोई आंसर उनके पास नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वेयर इज अथॉरिटी और रीबर्थ होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता, लेकिन ये शरीर कर्म के अनुसार जन्म मृत्यु चक्र चलता रहता है। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर इन बेवकूफ लोगों की बात हम सुनते रहेंगे, शिव गोपाल कहते हैं, तो हमारा कोई उद्धार नहीं सकता। तो यदि अर्जुन आत्मा कैसे से विश्वास नहीं भी करता है कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े रासायनिक क्षति के लिए शोक क्यों करेगा? हाँ जी, हाँ। मान लीजिए अगर हम प्रभुपाल वही कह रहे हैं कि चलो ठीक है, तो भगवान ने आर्ग्यू करना पड़ता है, ठीक है चलो मैंने मॉडर्न टाइम्स की बात मान ली कि जो शरीर है ये केमिकल का बना हुआ है। तो थोड़ा सा अगर केमिकल लॉस हो गया तो उसके लिए शोक क्यों करना? ठीक है ना, आपको फिर बन जाएगा केमिकल से। हाँ जी, इसके बाद कितना सुंदर हमसे देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेन कारण है कि अर्जुन को शोक से बाहर निकालना, है ना। तो शिव गोपाल बता रहे हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक रूप में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देता है। तो अगर एक रसायन और चला गया तो फिर शोक करने की क्या बात है? शिव गोपाल बताती है, लेकिन वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाती है। मतलब प्रत्येक दिशा में से अधिक इस मान्यता को स्वीकार करता है कि आत्मा का अस्तित्व है, तब भी शोक नहीं करना है। और अगर वो नहीं मानता है, अपने आप को शरीर मानता है, जन्म लेता है, मृत्यु की, तब भी उसको शोक करने की जरूरत नहीं। भगवान दोनों कर सकता है कि अगर तुम मेरी बात को एक्सेप्ट करते हो कि तुम शरीर में आत्मा हो, और आत्मा जो है सदैव कैसा रहता है, सच्ची जन्म है ना, उसका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, है ना। और अगर तुम ये मानते हो कि तुम शरीर हो और शरीर का जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होगा, तब भी शोक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो फिर वो फिर जन्म लेगा, लेकिन नहीं कहा है कि शरीर का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, तब तो मृत्यु होगी ही ना। हाँ जी, हाँ। इतना शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो शिव गोपाल कहते हैं, यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने की कोई कारण नहीं। किंतु साथ ही अर्जुन को व्यंग पूर्वक, यहाँ पे बार बार श्री गोपाल कह रहे हैं महाबाहो, सॉरी भगवान कह रहे हैं तुम क्या हो अर्जुन? महाबाहो, है ना। भले तुम बलवान हो, शूरवीर हो, तुम महाबाहो हो। यहाँ पे भगवान जो है यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं अर्जुन को कि स्वीकार नहीं था वैज्ञानिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अगर तुम महाबाहो हो, तुमको युद्ध करना चाहिए, शोक कहाँ करना चाहिए? तुम तो महाबाहो हो, है ना। हाँ जी, हाँ। तो तुम्हें वैसे भी नहीं करना चाहिए। श्री गोपाल 1973 में लंदन में इसी श्लोक के ऊपर अपना दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। तो वहां पे श्री गोपाल ने यही बात कही कि अर्जुन को भगवान यहाँ पे बार बार वन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म कैन फाइट वेरी पावरफुली, व्हाई शुड यू गिव अप योर फाइटिंग स्पिरिट, व्हाई शुड यू laminate for the combination of chemical, this is the
this house is a combination of material elements. If some way or other way it is delaminated, then who will laminate for it? Similarly, if you have no idea of the existence of the soul, then you have no need to laminate. तत्वपि त्वं महाबाहो नैनं सोचतु अर्हति. तदापि त्वं महाबाहो, सेकंड लाइन, तदापि त्वं महाबाहो नैनं सोचतु अर्हति. श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अगर ये सोच रहे हो कि जो व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है. विष्णु प्रभु जी समझ में आ रहा है बात? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा है, अच्छी तरह समझ आ रहा है. हाँ, कि मान लो अर्जुन की भी बात अगर हम मैं स्वीकार कर लूँ, भगवान कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, फिर उसका जन्म होता है. तो भाई तुम्हारे पितामह का जन्म हुआ तो मृत्यु तो होगी ना. हाँ जी, हाँ. और फिर उसकी बहू का जन्म होगा, तो तुमको शोक करने की आवश्यकता क्या है? तुम तो महाभाव हो. समझा रहे हैं कि जैसे ये जो घर है जिसमें मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इस घर जो है ये कैसे बना है? मटेरियल चीजों से बना है, मेटेलिक चीजों से बना है ना. ईटा, रेत, बालू, आयरन, इन सब चीज को मिला के बनाया गया ये घर. तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो केमिकल के डिस्ट्रॉय होने से, इतना क्षति होने से कोई इतना शोक थोड़ी करता है ना. क्योंकि थोड़े केमिकल का ही नाश हुआ है. शरीर अगर तुम अगर अपने आप को शरीर लेवल पर भी देखते हो तो तुम्हें तो बोलते हो शरीर का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, फिर जन्म होता है. तो तुम्हें नहीं शोक करना चाहिए. तो तुम तथापि तुम महाबाहु, हे महाबाहु, तुम योग्य हो और तुम्हें युद्ध करना चाहिए. तुम तो महाबाहु हो, अर्जुन हो, तुम्हें तो युद्ध करना चाहिए. तुम शोक करने कहाँ चले गए? ठीक है. श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय. तो ये हमारे लिए, दूसरों के लिए बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, डिप्रेशन आए, किसी सिचुएशन आए, और जब हम इस तरह से ग्रस्त हो, हम अपने आप को शरीर लेवल पर सोच रहे हैं और इससे हम बहुत ज्यादा विचलित हैं, तो ये सब श्लोक राम बाण की तरह कार्य करते हैं. तो जब भी मैं कभी डिप्रेशन में होती हूँ या कोई ऐसी घटना घटती है, तो ये सब जब श्लोक पढ़िए, इससे आत्मबल प्राप्त होता है. माता जी, ये जो है, जो ये IVF और ये सरोगेसी से कैसे फिर वो बच्चे पैदा होते हैं? हाँ, इसमें बता, जैसे कि आज टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होते हैं ना माता जी, टेस्ट ट्यूब बेबी. हाँ. तो इसमें क्या करते हैं कि जो कुछ पुरुष जो होते हैं वो जाके अपना वीर का दान देते हैं. अच्छा. ब्लड डोनेशन होता है. हाँ. ये जाकर अपने वीर का दान देते हैं और उसको एक केमिकल बॉक्स में रख दिया जाता है. अच्छा. फिर अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनका जो वीर, जिसमें कि वो जीव है, आत्मा है, अच्छा, उसको ट्रांसप्लांट करके उसके गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है माँ के. अच्छा. जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आम का बीज है. आम का बीज आपने जब धरती पे डाला तो दूसरा आम का बीज उग आएगा ना. हाँ जी. हाँ. आम का बीज होना चाहिए ना. होना चाहिए. हाँ. लेकिन अगर हम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं तो बिना आम के बीज के आप प्रोड्यूस कर लीजिए आम. जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि मतलब हमने बनाया. एक जीव जो है दूसरा जीव उत्पन्न कर रहा है, तो वो क्यों उत्पन्न कर रहा है? एक स्त्री और पुरुष के मिलन से एक जीव की उत्पत्ति होती है. तो ये सिद्धांत शास्त्र बता रहा है. एक जीव निर्जीव है और दूसरा शरीर भी निर्जीव है. दो निर्जीव मिलकर एक सजीव को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? हाँ जी. लाइफ कम फॉर लाइफ कम फॉर मैटर नहीं होता. आत्मा जो है वो कर्म के अनुसार स्थापित किया जाता है. वीर्य के थ्रू उसका प्रोडक्शन होता है. अच्छा. जैसे कि यहाँ पे मृत्यु रूप में मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि की संरचना की गई है. हाँ जी. हाँ. उसी तरह से उच्च लोकों में कोई कैसे भी आँख से तो मैथुन क्रिया करने की जरूरत नहीं है.
अपने तेज से अच्छा। वो संतान उत्पन्न कर सकता है। आपको याद है कुंती महारानी, हाँ जी, उनको हाँ, एक बार दुर्वासा मुनि ने जब उनको मंत्र वरदान दिया दिया तो, हाँ हाँ। तो वो जब किसी देवता का आवाहन करती थी तो उनके साथ मैथुन क्रिया नहीं करते थे, अच्छा। हम्म। वो केवल अपने दृष्टिपात से गर्भित करते थे। अच्छा। हम्म। तो हर प्लैनेट का अपना अपना तरीका हो। जैसे भगवान है, हम्म। भगवान को गर्भित करने के लिए केवल दृष्टि की जरूरत होती है, भगवान कहीं से भी गर्भित कर देते। आप कई शास्त्र में देखे होंगे कि आपने पहले कथाएं सुनी होगी कि किसी ऋषि के पास गए, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, तो उन्होंने आम दिया, हाँ और जी, व्यक्ति ने हाँ। खाया और फिर उसको गर्भ हो गया। तो उस व्यक्ति को पता था कि ये व्यक्ति आम जो है इसमें एक विशेष आत्मा है, ऋषि देख सकते थे। इसलिए जब उनको वो दिया तो वो उस गति को प्राप्त हुए थे कि जब स्वर्ग में जो देवता होते हैं उनका जब कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उनका पतन होता है। अच्छा। और वो पृथ्वी पर आते हैं। तो कैसे आते हैं? वर्षा के रूप में आते हैं। अच्छा। जब उनका फॉल डाउन होता है तो वर्षा के रूप में, वीर के रूप में आते हैं और धरती में जाके गिरते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे बीजारोपण किया गया है। तो फल में, फ्रूट में, सब्जियों में जाके वो चले जाते हैं और फिर वो परिपक्व होके फल के रूप में या सब्जी के रूप में आते हैं। इसीलिए फिर जब हम वो सब्जी या फल खाते हैं तो उस आत्मा का हमारे अंदर प्रवेश होता है, गर्भाधान होता है, क्योंकि वो देवता होते हैं ना। तो ऋषि मुनियों को पता होता है कि ये आत्मा है, ये विशेष आत्मा है, तो वो फ्रूट उठा के वो दे देते हैं। तो क्या होता है, उस आम को खाने से गर्भ हो जाता है। समझ आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही आपका खून का निर्माण होता है, यही खून जाके वीर्य बनते हैं। ऐसा साइंटिफिक, देखिए कितना साइंटिफिक है। लेकिन जब हम ऐसी कथाएं पढ़ते तो सोचते हैं अरे ये तो काल्पनिक है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई एक्शन देगा और बच्चा पैदा हो जाए। हो सकता है, क्योंकि ऐसा है, तो साइंस है। तो आप हर, जैसे पृथ्वी प्लेनेट में मैथुन क्रिया की जगह सृजन होता है, ऐसे हायर प्लेनेट में मैथुन क्रिया की जरूरत नहीं होती है। हाँ जी, आँख से गर्भाधान हो जाता है, आंसुओं से गर्भाधान हो जाता है ना। लेकिन हमारा एक एक्सपीरियंस है, हम सोचते सारी सृष्टि ऐसी ही है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र हमें बताते हैं। जैसे व्यास देव जी का जन्म हुआ था सत्यवती से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पराशर मुनि ने जब सत्यवती के साथ संग किया था तो उनके साथ मैथुन क्रिया थोड़ी की। अच्छा। उनको बस गर्भाधान किया था, इसलिए उनका जो पवित्रता थी वो बनी थी। इसीलिए कुंती की भी पवित्रता बनी थी, बनी गई थी। तो ऐसा दशरथ महाराज जी का भी ऐसे ही हुआ था ना, जब वो उनको फल दिया गया था ना दशरथ महाराज जी को। हाँ, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर आप रामायण पढ़िए तो रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ था? वो भी फल, यज्ञ से खीर लेके उत्पन्न हुए थे। अच्छा। यज्ञ किया गया और अग्निदेव खीर लेके उत्पन्न हुए और वो खीर रानियों को बांटा गया। कौशल्या ने हाफ लिया और बाकी लोगों ने हाफ, सॉरी कौशल्या थी और वो थी सुमित्रा, क्या नाम है? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। हाँ, कैकेयी थी ना। हाँ तो कौशल्या को हाफ दिया गया और उसको कैकेयी को भी हाफ दिया गया। और ये दोनों ने हाफ अपना पोषण जो है सुमित्रा को दिया। सुमित्रा दोनों की बहुत अच्छे से सेवा करती थी और चाहती थी कि मेरे दो पुत्र हो, एक कैकेयी की सेवा करे और एक कौशल्या की सेवा करे। तो इसलिए सुमित्रा के लक्ष्मण और भरत थे। लक्ष्मण राम जी की सेवा करते थे और कैकेयी भरत की सेवा शत्रुघ्न करते थे। अब आप बताइए खीर से कैसे प्रकट हुआ भगवान? क्योंकि उसमें भगवान तत्व है, उसको खाने से भगवान प्रकट होते।
मैथुन क्रिया करने से भगवान नहीं प्रकट होते। सच्ची माता चैतन्य महाप्रभु का जन्म कैसे हुआ, है ना? उनके स्वप्नों में आए। अच्छा। और उनके हृदय से सच्ची माता के, जगन्नाथ मिश्र के हृदय से सच्ची माता के हृदय में ट्रांसफॉर्म हुआ और फिर वो माँ के गर्भ में। अच्छा। कभी भी भगवान का जन्म आप नहीं पढ़ेंगे कि इस जगत का जैसे बच्चे का जन्म होता है वैसे होता है। प्रकट होते ही भगवान सारे कपड़े पहने थे, सच्चिदानंद रूप थे। कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था? वसुदेव जी के वन में आए, वसुदेव के वन से देवकी के पास गए और देवकी से गर्भ हुआ और भगवान प्रकट हुए। प्रसव नहीं हुआ जैसे बच्चे तो नॉर्मल बहुत ही जगत के होते हैं। भगवान प्रकट हुए कैसे? चतुर्भुज रूप में। हरे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या वीरना वीरधिकारी। पढ़ा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो पहले ऐसा था, ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए है कि जीव में और भगवान में अंतर है। भगवान का जो जन्म होता है वो साधारण जन्म नहीं होता, लेकिन हम देख नहीं पाते। हाँ जी, हाँ। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं 40% से सुनते तक समझते हैं हाँ भगवान का जन्म तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। भगवान का जन्म तो दिव्य तरीके से होता है। भगवान का जन्म भी दिव्य होता है, कर्म भी दिव्य होता है ना? 3 दिन के व्यक्ति पूतना जैसे राक्षसी को मार देता है। 4 साल का बच्चा खानी उंगली पर पर्वत इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर लेता है। अति मानवी कार्य, तो ये कोई कर नहीं सकता। भगवान 16,108 रानियों से विवाह किए थे द्वारकाधीश और एक साथ सबके पास रहते थे। हाँ जी, हाँ। आज भी फिल्में बनाई जाती है, फालतू फिल्में बहुत सी बनाई जाती है जिसमें एक हस्बैंड का 3 वाइफ के साथ 3 लोगों के साथ संबंध होता है और वो सारा कॉमेडी करके दिखाया जाता है। हाँ जी, हाँ। और वो कहीं भी फिट नहीं बैठता है, किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करता। हमारी ये दशा है, लेकिन हम भगवान बनने का प्रयास करते हैं। ये मूर्खता है। कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, भगवान होते हैं। शिव प्रभुपाद ये समझाने के लिए, तो हम जब शिव प्रभुपाद को पढ़ते थे तब इन स्टोरीज का, इन बातों का हम कनेक्शन कर पाते। अटल दिया ऋषि में उनको बच्चा हो गया आम से ऐसे खाया तो फिर बच्चा हो गया, मछली के पेट, इतने दिन तक मछली के पेट में जैसे प्रद्युम्न को ऐसे ही फेंक दिया था समुद्र में तो मछली निकल गई। हाँ जी, हाँ जी। मछली को काटा गया तो प्रद्युम्न पैदा हुआ, निकला था। मछली के पेट में बच्चा नहीं होता है। कहने का मतलब है कि हमें पता नहीं है तो हम सोचते हैं यार ये मैथोलॉजी है, सब मैथोलॉजी है, तो बना के बताया गया। बना के नहीं बताया गया, हमें नॉलेज नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, हम सही शास्त्र से सुनते नहीं है, इसलिए हम चीजों को बताने। तो आत्मा होती है उसमें, इसलिए उसमें उसका जन्म होता है। तो ऋषियों को पता रहता है ये विशेष आत्मा आई आम के रूप में, खीर के रूप में, सेब के रूप में, तो उसको वो दे देते हैं। तो हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी क्रिएशन होता है या कोई भी चीज इन्वेंट की जाती है, उससे भगवान से प्रार्थना की जाती है, तपस्या की जाती है ना? फिर भगवान उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं हम इसको तो हम ही बना देंगे। क्या किसी साइंटिस्टों की देन है, ये मायावादी बौद्ध विचारों की देन है, जैसा शिव प्रभुपाद है। क्योंकि ये लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, शून्यवादी होते हैं या तो मायावादी होते हैं। इसीलिए सारी प्रॉब्लम की जड़ है। खाओ पियो ऐश करो वाले जो लोग रहते हैं वो ऐश भी नहीं कर पाते। दिक्कत तो ये है, फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं। मतलब हाँ जी, डेमोनिक सभ्यता होती है। लोग जो है वो सोचते खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा है? तो फिर क्या होता है, कोई भी अपने सिन के प्रति, अपने अपराधों और पापों की किसी जिम्मेवारी नहीं लेता है कि ये काम करेंगे तो गलत होगा, तो करने से ये अपराध लगेगा या पाप लगेगा, है ना? हाँ जी, करते क्या है, डिमोनिक सारे कार्य करते हैं और कोई भी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो लोग बहुत डिमोनिक कार्य करते हैं उनकी हालत मेंटली बहुत खराब होती है, वो अशांत रहते हैं।
और प्रसन्न भी नहीं होते। जो लोग मीट ईटिंग करते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, आप देखिए कैसे होते हैं, न व्यवहार होता है, न बोलने आता है, न क्षमा करने आता है, न दंड देने आता है, न बात करने आता है, मेंटली भी हमेशा किचकिच करते रहते हैं, और जो कार्य भी करते हैं वो ऐसा करते हैं कि समाज में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ये सब सिद्धांत के श्लोक है माता जी। ऐसे पढ़ने के लिए तो हम लोग पढ़ जाएंगे, लेकिन आप अगर इन सब चीजों को देखेंगे और इन श्लोकों को उन समय मैंने रियलाइज किया कि उन समय जब हम पढ़ते हैं, जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं या शोक में रहते हैं, तो ये सब श्लोक भगवान का जब पढ़िए तो इतना आत्मा को अच्छा लगता है, और फिर लगता है हाँ हम शरीर में आत्मा है और हमें आत्मा के लिए प्रयास करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। ये चेंजेस तो आएंगे ही। अगर शरीर लिया है तो क्या वापस हमें इसी दुखों में रहना है कि बाहर निकलना है? बाहर निकलने का हाँ, भगवान के साथ के संबंध को समझाना, भगवान बाहर निकाल लेंगे यदि हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। तो आश्रय लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र, किसी भी सिचुएशन में रहिए, भगवान के नाम का जप तो वो आपको बचा लेंगे। क्योंकि हमने बड़ा ही बेकार सौदा कर लिया है लेकिन जस्ट यूज कर सकते हैं। वी हैव डन बैड बार्गेनिंग, बट वी कैन जस्ट यूज कर सकते हैं। बेस्ट यूज कर सकते हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को, कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करें, क्योंकि दुनिया में और किसी पर कोई सोल्यूशन है ही नहीं। लेकिन जो भगवान के संग रहते हैं वो मृत्यु जैसी चीज को भी लांघ जाते हैं और अपनी सदगति कर लें, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है। और अब ट्रेडिशनल दर्द में कुछ और पूछना है? क्लियर हो गया दोनों श्लोक? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक लगा आप लोगों को? श्लोक अच्छी लगी? बहुत बढ़िया बात है। रिकॉर्डिंग बंद कर दी? नहीं, अभी कर रही हूँ माता।